आपके पास देखिए लगभग 15 दिन बचे हैं आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए। और क्या चीज़ आपने करनी है अभी लास्ट मोमेंट पे, वो है वन एंड ऑल सॉर्टेड आपके PYQs। ठीक है, आपने कितना भी सिलेबस पढ़ लिया हो, कितना भी चीज़ें कर ली हो आपने, लेकिन अगर आपने PYQs को 10 15 20 बार नहीं लगाया तो आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, पास नहीं कर पाओगे आप आने वाला एग्जाम। और आपको ध्यान ही रखना है किस बात का, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर इस बात का कि आपने PYQ की अगर आपके पास कोई भी पुस्तक है उससे आप लगाओ। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 15-20 बार लगाना जरूरी है। ठीक है, ओके। और अगर आप चाहते हो हमारी PYQ ई बुक लेना, द बेस्ट 100%, आप उसको करो, बार बार सवाल आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको उसको करना है प्रॉपरली। ठीक है, ओके। तो आप इसको लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप डिटेल मिल जाएंगी आपको कैसे इसको प्राप्त हो जाएंगी। एंड प्राप्त होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी ड्राइव पे भेज दी जाएगी। तो वहां से आप यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक जो भी आपकी मर्जी है उसको खोलो और उसको जो है पढ़ना स्टार्ट करो यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक सब कुछ मिल जाएगा, कितने सवाल आए हुए हैं, क्या क्या है, उनकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको दी हुई है। तो उसको आप देखें, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें एंड आने वाले एग्जाम में बढ़िया से स्कोर करें। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ अगर आप गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप मान के चलिए आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिलेबस पढ़ो ना पढ़ो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। जिस भी बच्चे ने हमारा PYQ प्रोग्राम पूरा कर लिया है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी सॉल्व वीडियोस देख लिए हैं, जो जो बताया हुआ है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सब कुछ आपको सजा के दिया हुआ है, केवल उसको आपने याद करना है, समझना है और प्रॉपरली उसको जाके आपने एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, उसको आपने बखूबी इंप्लीमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड्स, सबसे आपकी लंबी यूनिट। ठीक है, हमारी PYQ ई बुक के अंदर सबसे लंबी यूनिट कोई अगर है आपकी तो वो है आपकी यूनिट नंबर 2। क्यों लंबी है? क्योंकि आपकी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कोई अगर है तो वो है आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 2। और आज हम जो है उसी को स्टार्ट करेंगे और कवर अप करेंगे आपके जून 2019 से लेकर जून 2025 तक के आए हुए सभी सवालों को। ठीक है, तो जिन भी लोगों के पास ये यूनिट वाइज PYQ ई बुक नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फटाफट। 30 मिनट के अंदर आपकी ड्राइव में आपको जीमेल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे संपर्क करें, पेमेंट करें और आधे घंटे के अंदर प्राप्त करें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ओके, ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। जून 2019 के अंदर कितने सवाल आए हैं बाबू? जून 2019 के अंदर आए हैं आपके 15 सवाल। और इन 15 सवालों का रिलेवेंस कहां से है? 30 नंबर आपको देकर जाएगा। कितने नंबर? 30 नंबर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। 30 नंबर आपका एक बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि सोचो आप 200 में से 30 नंबर आप कैसे कवर अप कर सकते हो, केवल और केवल अगर आपने यूनिट नंबर 2 की होगी। लेकिन बात कौन सी हो रही है आपकी? ये बात हो रही है आपके जून 2019 सेशन के बारे में। ठीक है, जून 2019 के अंदर पहला जो आपका सवाल आया था वो किस प्रकार से आया था? वो पूछ रहा है आपसे, वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन अ प्री डिसाइडेड रेंज। अब यहां पर क्या करता है ये रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले से एक निर्धारित रेंज के अंदर। ठीक है, यहां पर देखिए प्रयोगकर्ता प्रयोग करते समय एक शोधकर्ता पूर्व निर्धारित रेंज के अंतर्गत स्वतंत्र चर के साथ जोड़ तोड़ करता है। यानी कि इन शॉर्ट क्या हो रहा है वहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है। इस तरह के शोध कार्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? अर्ध प्रयोग, यादृच्छिक प्रभाव मॉडल, स्थायी प्रभाव मॉडल या फिर मिश्रित विधि उपागम। While conducting an experiment, the researcher manipulates the independent variable within a pre-decided range. Which of the following describes this type of research? सबसे पहले आपने क्या ज्ञात करना है कि ये IV होता क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है और उसी के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, अगर हम बोले आपका यहां पर ये है भोजन, ठीक है, और ये है आपका पेट। ठीक है, तो भोजन करने से क्या होगा? भोजन करने से आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, तो भोजन क्या हुआ आपका? भोजन हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो फूड है आपका ये क्या है? इस पे हम इफेक्ट देख रहे हैं, इस पे हम देख रहे हैं। और इफेक्ट कहां पड़ रहा है? सॉरी, इफेक्ट कहां पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पेट के ऊपर। ठीक है, यानी कि इस भोजन का प्रभाव कहां पड़ रहा है? आपके पेट के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से साइकोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा आपका कि मान के चलिए लाइट है, लाइट का प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव कहां पड़ेगा? आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा प्रभाव कहां पड़ता है? इफेक्ट कहां पड़ेगा? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ेगा। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस पर प्रभाव देखने के लिए कि क्या प्रभाव पड़ रहा है लाइट का हमारे
आईज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को देखने के लिए आप जो मैनिपुलेशन करते हो वो कहाँ करते हो, मैनिपुलेशन करते हो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर है उसको आपने किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, कंप्लीटली अपॉन यू। लेकिन आपने समझ लिया यहाँ पर दो कंसेप्ट कि एक आईवी क्या होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर डीवी क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अब यहाँ पर देखिए कोई क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब ये आपका लैब के अंदर भी हो सकता है, ये आपका नेचुरल भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन द रिसर्चर, एक शोधकर्ता क्या कर रहा है, यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को विद इन अ प्री डिसाइडेड रेंज। यानी कि उसने क्या कर लिया है, पहले से उसने डिसाइड करके रखा है कि भैया मैं तो इतना ही करूंगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक इतना ही जो है मैं क्या करूंगा, मैनिपुलेशन यहां से लेके यहां तक करूंगा। अगर हम बात करें मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के अंदर कहां से जाएगा, 10 मिली वोट से आपका 150 मिली वोट और 300 वोट मिली वोट तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पहले से निर्धारित रेंज आपको यहां दिख गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दिस टाइप ऑफ रिसर्च। अब यहां पर किस प्रकार की शोध हो रही है, किस प्रकार की रिसर्च देखने मिल रही है, वो आपसे यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, एक है आपके सामने क्वासाई एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं एज इफ करके भी। ठीक है, दूसरा कौन सा आपके सामने, रैंडम इफेक्ट मॉडल, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और मिक्स्ड मेथड अप्रोच। ठीक है, ये तीन आपके सामने हैं। और इस टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो आपका क्वासाई एक्सपेरिमेंट यहां से एलिमिनेट हो जाता है बड़े आराम से। आपके पास बचते हैं ये तीन प्रकार के मॉडल, रैंडम इफेक्ट, फिक्स्ड इफेक्ट और मिक्स्ड मेथड अप्रोच। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंड और थर्ड अलग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहां देखने मिलता है आपको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है आपको यहां पर मिक्स्ड मेथड अप्रोच के अंदर। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहां पर क्या है, पहले से फिक्स किया हुआ है, रिसर्च कर्ता ने क्या किया हुआ है, पहले से प्री डिसाइडेड रेंज को पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। ठीक है, क्या बोला है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले से रेंज डिसाइड है। डोंट वरी, आगे आपको फिर से पीवाईक्यू में टकराएगा ये घूम फिर के। ठीक है, कैसे उसको हम बताएंगे। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका सही आंसर यहां पर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के रूप में। ठीक है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो तीन प्रकार के मॉडल आपको पढ़ना है, तीन प्रकार के आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा है, पहला है आपका यहां पर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, जहां पर आप क्या करोगे, पहले से बता दोगे कि हम जो लाइट है, लाइट को क्या करेंगे हम 20 कह सकते हैं 20 से लेके 30 डिग्री तक मोड़ेंगे या 30 से लेके 50 तक मोड़ेंगे। ये आपने यहां पर क्या कर दिया है, रेंज पहले से यहां पर सेट कर दी है। ठीक है, या फिर अगर आप यहां पर कोई दवाई दे रहे हो तो आप दे दोगे 10 मिलीग्राम की है, 20 मिलीग्राम की है, जो आगे आप पैराग्राफ के सवालों में देखोगे 50 मिलीग्राम की है। क्या कर दिया आपने, पहले से फिक्स कर दिया कि इतनी ही रेंज है। लेकिन क्या हो अगर यहां पर क्या बोलेगा, विद इन नॉट अ प्री डिसाइडेड रेंज, अगर सवाल के अंदर होता नॉट अ प्री डिसाइडेड रेंज, तो आंसर क्या होता आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं वहां पर, इफेक्ट जो हम देख रहे हैं कैसा देख रहे हैं, रैंडम इफेक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी दवाई खिला दो, देखना है बुखार कम हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब या तो आप ए दवाई खिलाओ, बी दवाई खिलाओ, सी दवाई खिलाओ, और आप चेक कर रहे हो यहां पर कि बुखार कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यू आर चेकिंग कि आपका बुखार जो है, फीवर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा मॉडल कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फिक्स्ड इफेक्ट। ये तीन प्रकार की दवाई हमारे सामने है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ए से लेके जेड से लेके एक्स 1 2 3 अलग अलग नंबरों की आप कर रहे हो। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका यहां पर एक प्रकार से रैंडम इफेक्ट। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन होगा तो आप क्या बोलोगे, उसको वहां पर आप बोलोगे मिक्स्ड मेथड अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर प्रयोग करते समय एक शोधकर्ता पूर्व निर्धारित रेंज के अंतर्गत स्वतंत्र चर के साथ जोड़ तोड़ करता है। पूर्व निर्धारित रेंज है, क्या आएगा आपका स्थायी प्रभाव मॉडल। जब रेंज डिसाइडेड नहीं होगी तो क्या आ जाएगा आपका यादृच्छिक प्रभाव मॉडल, और जब दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका मिश्रित विधि उपागम। तो भले ही आप जीरो पे हो, भले ही आपको कुछ नहीं आता इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको, लेकिन अभी क्या मालूम पड़ गया है, एक फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होता है, एक रैंडम इफेक्ट मॉडल होता है, और एक होता है मिक्स्ड प्रकार से। ये सब किसका प्रकार है, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट का प्रकार है। ये सभी आपके जो अनुप्रयोग करते हो आप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसका प्रकार है। और उसी के साथ साथ प्रयोग, सॉरी अनुप्रयोग नहीं, प्रयोग जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन हो जाएगा। एंड देन उसी के साथ एक और चीज होती है, वो क्या है, वो है आपका क्वासाई एक्सपेरिमेंट। क्या है वो है आपका क्वासाई एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
तो आपको आज के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपरली आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं अर्ध प्रयोग के बारे में। अर्ध प्रयोग यानी कि किसकी बात होगी यहाँ पर बात होगी आपकी क्वासाई एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इसके लिए हम कहाँ पर चलते हैं, इसके लिए हम चलते हैं हमारी रिसर्च किट के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर अर्ध प्रायोगिक डिजाइन के अंदर क्वासाई एक्सपेरिमेंटल शोध विधियां 9 के अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। प्राकृतिक परिस्थितियों में इसे अधिक आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है और व्यक्ति विषयों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए क्या ध्यान रखना है आपको। क्वासाई शब्द का अर्थ है क्या, मानो या एक हद तक। इस प्रकार अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन वह है कौन सा है, जो यह प्रयोग जैसा तो है लेकिन इसमें कम से कम एक विशेषता का अभाव है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, कुछ तो भी अभाव रहता है। अब वो क्या अभाव है वो यहां पर देखिए। अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन यानी कि क्वासाई एक्सपेरिमेंट एज इफ कभी कभी कहा जाता है पूर्वव्यापी डिजाइन या तथ्य के बाद प्रयोग, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है वो देखिए यहां पर, क्योंकि प्रयोग समूह बनने के बाद किया जाता है। स्वतंत्र चर है जो है वो पहले ही घटित हो चुका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले ही हो चुका है और इसलिए प्रयोगकर्ता प्रभाव का अध्ययन करता है घटना के बाद उस वाले चर का। ठीक है, यानी कि यहां पर क्वासाई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमको क्या चाहिए, पहले ही अकर हुआ होना चाहिए। क्या पहले अकर होना चाहिए, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन चूंकि देखिए यहां पर जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो क्या कर रहा है, शोधकर्ता मैनिपुलेट कर रहा है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इसीलिए क्वासाई एक्सपेरिमेंट का यहां पर कोई भी स्कोप नहीं बचता है। ठीक है, देयर इज नो स्कोप फॉर क्वासाई एक्सपेरिमेंट। इसके लिए यहां पर देखिए द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी अकर्ड। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, रिसर्चर उसको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, अनाश्रित चर जो है वो क्या हो चुका है, पहले ही घटित हो चुका है। एंड हेंस द एक्सपेरिमेंटर स्टडीज द इफेक्ट आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने का कोई भी जो स्कोप है वो नहीं है, किसके पास नहीं है, इस रिसर्चर के पास। ठीक है, तो ये भी सीख लिया आपने। अब आपने क्या क्या एनकोड करना है दिमाग के अंदर एनकोड करना है। चलिए साथ साथ में रिवाइज करिए, हमारे रिसर्च एकदम तगड़ी करा देंगे आपकी, एकदम मजबूत, आप जीपीपी का हिस्सा हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको 3 प्रकार के मॉडल पता है, एक आपका फिक्स्ड इफेक्ट है, एक आपका मिक्स्ड है और एक आपका कौन सा है, रैंडम। रैंडम में रेंज डिसाइड नहीं रहेगी, इसके अंदर रेंज डिसाइड रहेगी, यानी कि गोली 20 मिलीग्राम की देना है, 50 मिलीग्राम की देना है, 1000 मिलीग्राम की देना है, डिसाइड रहेगा किसके अंदर, इसके अंदर, लेकिन रैंडम के अंदर नहीं रहेगा। तो अगर देखिए, अगर एक खैर छोड़िए, ज़्यादा बात हो जाएगी, उनको छोड़िए, यहाँ पर 3 ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की ताकत आपके पास रहेगी, इस एक्सपेरिमेंटर के पास रहेगी। लेकिन जैसे ही अर्ध प्रयोगात्मक आ जाएगा, जैसे ही क्वासाई एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा कहानी में, तो आपकी जो क्षमता है किस चीज़ को करने की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की, वो नहीं हो सकती है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। उसी के साथ देखो आप यहां पर इसके बेस पे जो अभी आपने सीखा, ये देखो बूटस्ट्रैपिंग का सवाल आप लिख लो, ये नहीं आएगा, इसको करो ना करो कोई मतलब नहीं है, ये सवाल आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर, क्या होता है इसको हम देखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए आगे आपको यहां दिया हुआ है कहीं पे क्या, उससे संबंधित वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहां भी नहीं दिया है, यहां भी नहीं दिया है, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपके आइटम दिए हुए हैं यहां पर, क्रोनबैक अल्फा, ये सब यहां लगा हुआ है, ये यहां पर भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और उसी के साथ साथ बोल रहा है फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स मॉडरेटेड बाय द रिसर्चर एज अ सोर्स ऑफ डेटा। अब यहां पर देखिए, क्या आपको नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि फोकस ग्रुप क्या होगा। फोकस कहां लगाते हो आप, फोकस लगाते हो आप किसी चीज के ऊपर पूरी तरीके से, और वहां पर क्या बोलोगे आप कि मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है केंद्रित है इसके ऊपर। ठीक है, वहां पर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्यों होंगे, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठना चाहिए कि यदि कोई फोकस ग्रुप है, फोकस ग्रुप यानी कि मुझको मालूम है मुझे क्या कार्य करना है, तो वहां पर क्या मिलेगी आपको, एक संरचना मिलनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। मतलब अगर देखिए, अगर आपका फोकस है किस चीज के ऊपर, अगर आपका फोकस है आपको घर बनाना है, ठीक है, तो क्या रहेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा कि पहले प्लॉट खरीदोगे आप, फिर सीमेंट लोगे, फिर रेत लोगे, फिर गिट्टी लोगे, फिर मकान लोगे, फिर बीम, फिर लोहा, फिर छत, और फिर पेंटिंग, फिर एशियन पेंट, बर्जर पेंट, और फिर वो सब आएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका फोकस है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब आप पढ़ाई में फोकस लगाते हो तो क्या करते हो, आप इस प्रकार की वीडियो देखते हो और आप क्या करते हो, यहाँ पर प्रॉपरली उस चीज को स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि मन किया तो वीडियो देखा, मन किया तो पढ़ा, मन किया तो पहले आप ये लोहा ले आए, मन किया तो पहले आप यहाँ मोटर ले आए, फिर आपने प्लॉट खरीदा, तो ऐसे हो सकता है कि आपका घर कभी नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका फोकस ग्रुप है इन्वॉल्व्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे ही आपका ए फॉल्स होता है, आपका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, आर यहां पर सही है, इसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर क्या है, आर यहां पर आपका सही है। अब आर क्या है उसको पढ़ लो, क्या है कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो फोकस ग्रुप होते क्या है, फोकस ग्रुप होते क्या है। फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स मॉडरेटेड बाय द रिसर्चर एज अ सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, यानी यहां पर रिसर्चर बैठा है और मान लीजिए यहां पर 5 पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अमंग पार्टिसिपेंट्स, ये जो बैठे हुए हैं, मॉडरेटेड बाय द रिसर्चर एज अ सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, इनसे बातचीत करेगा और डेटा वगैरह निकालने का प्रयास करेगा। क्या ये सवाल आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन आज इसके अंदर से एक की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि फोकस ग्रुप के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं होंगे। पहले से इस रिसर्चर के पास पूरा प्लान होगा कि मुझे क्या पूछना है, क्या बताना है और क्या चीजें इनसे मुझे निकलवानी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंड उसी यहां पर देखिए फोकस ग्रुप के अंतर्गत संरचना रहित इंटरव्यू आता है, सहित नहीं रहित, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। फोकस ग्रुप के अंतर्गत में भागीदारी के बीच अंतःक्रिया आती है, भागीदारों के बीच में, जिसका संचालन शोधार्थी करता है आंकड़ों के स्रोत के रूप। ठीक है, देख लो कैसी हिंदी लिख रहे हैं यहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, बाकी इसके अलावे कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगला सवाल देखो आप यहां पर दिया है, सवाल नंबर 4 के अंदर क्या बोल रहे हैं, इफ ऑल द अजम्पशंस आर फुलफिल्ड एडिशन ऑफ एनी प्रेडिक्टर इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगला क्या बोल रहा है रीजन में, कोरिलेशन ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल्स विथ द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें आपने समझनी होंगी। इसको समझने के लिए आपने जरूरी है क्या, जरूरी ये है कि अगर आपने रिसर्च सीरीज की हुई है, रिसर्च सीरीज देखी हुई है, तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। नहीं देखी हुई है तो आपको थोड़ा सा यहां समय लगेगा। जैसे जैसे आप आगे और पीवाईक्यूज करोगे आपको समझ में आते जाएगा। अब यहां पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे आपके कोरिलेशन के बारे में, सहसंबंध के बारे में। ये क्या होता है, एक चर के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक चर के घटने से दूसरा भी घटेगा। ये हुआ आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एक चर के बढ़ने से दूसरा घटेगा और एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने कोरिलेशन के बारे में, यानी कि सहसंबंध के बारे में। कोरिलेशन ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल्स विथ द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब क्राइटेरियन और ये क्या होता है इसको आप देखोगे आगे वाले पीवाईक्यू वीडियोस के अंदर। ठीक है, वहां पर इसको हम देखेंगे और डिटेल में समझेंगे बिल्कुल बेसिक से यहां पर क्या हो रहा है। ये पहला ही लेक्चर है, बहुत हैवी ना हो जाए आपको। अब यहां पर देखो, इफ ऑल द अजम्पशंस आर फुलफिल्ड, अगर सारे के सारे अजम्पशंस फुलफिल किए जाते हैं, एडिशन ऑफ एनी प्रेडिक्टर एक्स या वाई इन द मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, MRA हम कर रहे हैं, विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला भी। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आंसर सही होता है आपका फर्स्ट। इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हम कर रहे हैं यहां पर 2019 का पीवाईक्यू। इसका रिलेवेंस आज की तारीख में बहुत ना के बराबर है। अगर आप केवल इस सवाल को समझने बैठोगे तो आप बाकी सारा चीजें छोड़ दोगे, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन आपको जो काम की वस्तु है वो क्या है, क्या आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सहसंबंध के बीच डिफरेंस पता है, क्या आपको पता है जीरो कोरिलेशन, और आपको पता है यहां पर एक इक्वेशन के बारे में जो आप आगे कई बार देखोगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और ये जो आपको रेफरेंस सेट करेगी, ये रेफरेंस सेट करेगी आपके आगे आने वाले पीवाईक्यूज के लिए कई बार। ठीक है, 4 से 5 से 10 बार आपको सेम टू सेम यही चीज पूछी हुई है, लेकिन आपको केवल यहां क्या इनकोड करना है, a और r यहां पर दोनों सही है और यहां पर यह आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, अच्छा वही सवाल दिया हुआ है यहां पर सेम टू सेम। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही। यहां पर जून 2019 का देखा हमने पीवाईक्यू, जिसके अंदर किए हमने यहां पर अभी आपके 4 सवाल सॉल्व। 4 में से आपका जो है यहां पर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहला समझा आपने और जो आपने समझा सेकंड वाला। ठीक है, उसी के साथ साथ एक आपका सवाल है बूटस्ट्रैपिंग वाला, वो बहुत ही न्यून है, वो आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट ऑल रिकमेंडेड।
अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे बात करेंगे हम आपके दिसंबर 2019 के आए हुए आपके रिसर्च मेथड्स के सवालों को, ठीक है। और जो आपके पैराग्राफ वाले सवाल हैं इनको हम देखेंगे एक बार साथ में सभी। पहले आपका यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाए, जून 19 से लेकर 25 तक आप सभी सवालों को कैटर कर लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पैराग्राफ वाले सभी के सभी सवाल, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रिवाइज करते रहें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये, यूनिट नंबर 2। आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसलिए इसमें हम आराम से सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हड़बड़ी के, क्योंकि इसके अंदर एक एक से छोटी छोटी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।